आज मैं वैशाली के पास में यूपी गेट के पास में आया हूं, जहां पे भारी मात्रा में किसान मौजूद हैं और आज हमारे बीच में काफ़ी सारे लोग किसान हैं। हम इनके साथ में बात करेंगे, बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में। तो सर, आपका नाम? होशियार सिंह, प्रदेश प्रचार मंत्री, भारतीय किसान यूनियन से यूपी। अच्छा, तो जिस प्रकार का ये कानून है, इस कानून को आए हुए काफ़ी महीने हो चुके हैं, तो क्या आप जब से ये कानून आया है तब से ही इसके विरोध में हैं? विरोध तो हम जब से ही कर रहे हैं, चाहे थानों का घिराव हो, जिला मुख्यालयों का घिराव हो या दूसरे रूप से हो, ज्ञापन दिए हैं। मगर कोरोना के नाम पे उस टाइम इकट्ठा होने में जो थोड़ी दिक्कत हुई। राजनीतिक पार्टियां भी अपनी रैली कर रही हैं, जब ये कर रही हैं तो फिर हमें भी विरोध करने में कौन सी दिक्कत? राजनीतिक पार्टियां, जैसे कि बिहार में जो चीज़ हुई, आप शायद उसके ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। यहाँ पे ऑपोजिशन वालों ने किसानों को भड़काया है, तो क्या इस बात में कितनी सत्यता है इस बात में? मंच नहीं देने, हम इन्हें कोई मंच नहीं देंगे राजनीतिक पार्टियों को। हाँ, राजनीतिक पार्टियों को इसमें कोई भी राजनीतिक पार्टी का इशू नहीं है। ये केवल किसान के जो उनका धान 1868 की जगह 800 और 900 रुपये में बिका है, किसान को वो दर्द है और उनको ऐसा लग रहा है कि ये धान की फसल तो हमारी गई, कॉन्ट्रैक्ट खेती में हमारी जमीन भी जा रही है। ज़्यादातर जो परेशानी है वो सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसानों को हो रही है और उत्तर प्रदेश में किसी को कोई इससे मतलब नहीं है। सारे किसान खुशहाल तो उत्तर प्रदेश के ही हैं। उत्तर प्रदेश में कहाँ से? मुरादाबाद से। आप? मैं यूपी से, बिजनौर से। अच्छा, आप? मुरादाबाद से। उत्तर प्रदेश का हाल जानने के लिए हम उत्तर प्रदेश यूपी गेट बॉर्डर पे आए हैं और यहाँ पे किसान जितने भी मौजूद हैं, क्या यहाँ पे सारे ही उत्तर प्रदेश के हैं या कुछ? सब उत्तर प्रदेश के हैं। उत्तर प्रदेश के अलावा दूसरे हैं ही उत्तर प्रदेश में। भाई दिल्ली तो उधर है, हम तो उत्तर प्रदेश में ही बैठे हैं। यहाँ उत्तर प्रदेश के अलावा दूसरे राज्यों से भी हैं, जैसा उत्तराखंड है, उत्तराखंड के भी हैं। और लगे हुए जो राज्य हैं वहाँ से भी हैं। अगर ट्रेन चालू हो जाती तो पूरा किसान आ जाता। अब जैसे हमारे लखनऊ 700-600 किलोमीटर पड़े आया, तो इससे थोड़ा दिक्कत है। इससे दिक्कत है। जो किसान यहाँ आना चाह रहे हैं, प्रशासन उनको रोक रहा है रास्तों में, उनको परेशान करा जा रहा है, किसान को आने नहीं दिया जा रहा है यहाँ। तो आप लोग में दबिश लग रही है। अच्छा। हम भी पुलिस हमारे घर बैठी है, हम जब यहाँ को आए निकल के। अच्छा, ये लगातार दबाव बना रही है। योगी सरकार ने पूरा दबाव बना रखा कि कोई किसान यूपी गेट पर ना पहुंचे, लेकिन फिर भी पहुंच रहे हैं। अगर ट्रेनें चालू हो जाती तो बहुत ज्यादा किसान आ जाते हैं, लेकिन दूर से ट्रैक्टर ट्रॉली से आना बहुत, इसमें दिक्कत आ रही है। जी बाबा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, हम ये कहना चाह रहे हैं, जब मोदी जी मन की बात कहते हैं, जहाँ भी खड़े होकर मन की बात, आज मोदी जी जन की बात सुने, जनता की आवाज़ सुने, जनता क्या कह रही है। आप इधर भी देखो, उधर भी, ऊपर भी देखो जाके, इतना ट्रैक्टर, इतना आदमी है कि हम किसान हैं। गेहूँ 18 धान 1865 का रेट सरकारी होटल में 68, हम 1000 को और 1200 को 800 को बेच के आए, उसका हिसाब पहली बात। एक बहुत ही भारी टिप्पणी करी गई थी कि जितने भी जो यहाँ पे मौजूद हैं यहाँ पे, या जितने भी बॉर्डर सील कर रखे हैं, बहुत ही निंदाजनक बात बोली गई थी कि ये किसान नहीं बल्कि आतंकवादी हैं, और ये भरी भीड़ में बोलना एक बहुत बड़ी और निंदनीय बात है। तो इस पर कोई कुछ टिप्पणी करना चाहेगा? ये अपने पेट की और अपनी आने वाली पीढ़ी की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ये आतंकवादी हो गए। और इनको अगर छीन करके, इनका पेट काट करके और पूंजीपतियों का, अबानी अडानी का घर भरने के लिए सरकार इसलिए थोड़ी बनाई थी। ये 15 लाख रुपए हर किसान के खाते में डालने के लिए आया था। MS स्वामीनाथन की रिपोर्ट जो है वो पूरी तरह से लागू करने के लिए आया था, हैं, और किसानों की आमदनी दुगनी करने के लिए आया था। तो कहाँ गई वो किसानों की आमदनी दुगनी? क्या आधी हो गई? तो दुगनी जैसा वादा किया गया था। ये जो कह रहे हैं कि आतंकवादी, अगर आतंकवादी होते तो यहाँ ना होते, अब तक तो दिल्ली में घुस चुके होते। ठीक है, यहीं से आपको पता लग जाएगा कि किसान है या आतंकवादी है। अगर जो बंदा आतंकवादी लग रहा है, आतंकवाद जैसा फैला रहा है, तो उसकी जांच करिए। सारा कुछ मीडिया के हाथ में, मीडिया ही आतंकवादी होता है। आप लगाइए, आप क्या कर रहे हो इस चीज को ध्यान में रखते हुए? जो भी लग रहा है, मैं लग रहा हूँ, तो आप मेरी प्रशासन की इंटेलिजेंस क्या कर रही है, इनकी खुफिया रिपोर्ट क्या है? अगर आतंकवादी होते हम लोग तो मीटिंगों की जरूरत नहीं थी, अब तक काम आर पार हुआ होता। हो चुका होता। नौजवान काफी जोश में हैं और होश में भी हैं, होश नहीं गवाया है, इसीलिए समझदारी से यहाँ पे खड़े होकर के सरकार से मांग कर रहे हैं कि ये जो काले कानून हैं
जो गलत कानून है ये वापस। इस कानून में कोई मुझे बताएगा कि क्या गलत है? ये वो जवान है जिनको रोजगार का लिए वादा करा था मोदी ने कि इनको रोजगार दिया जाएगा। किसानों के हक में नहीं है। इसमें आप जिसको लग रहा है वो बिल पढ़िए तब बताइए, क्योंकि लोग, मैंने फेसबुक पे लाइव किया, कुछ लोग कह रहे हैं ये गलत है। जो जिसने उसको समझा ही नहीं वो गलत कैसे बता रहा है, उसको देखो। टमाटर का और आलू का ही ना पता कौन सा अंतर क्या हो, वो क्या जानेगा बिल के बारे में? बिल का तो हमें पता, हम धान देगा आलू जमीन के नीचे लगता है कि ऊपर लगता है। ये जो मंत्री है, कृषि मंत्री है, उनसे सिर्फ इतना पूछा जाए कि 1 बीघे में कितने गेहूं का बीज पड़ता है, तो मान जाएंगे कि वो मंत्री है, कृषि मंत्री। कृषि मंत्री के ऊपर काफी भारी सवाल। ये जो आप कह रहे हैं बिल, ये तो 2 शब्दों में है कि हम आपको 25 रुपए में गेहूं, 25 रुपए में आटा दिलवाना चाहते हैं और ये सरकार आपको 150 रुपए में आटा दिलवाना चाहती है। इसका यही मतलब समझ लीजिएगा, क्योंकि जो हम लड़ रहे हैं इससे आपको भी फायदा है, सभी को फायदा है। अगर हम नहीं लड़ेंगे, जो अंबानी अडानी है, जेवी है, जो ये ले लेंगे सब फसल, ये अपने मनचाही रेट पे बेचेंगे, ठीक है। और जो हम है, ये हम जो है कि अभी आपको कितने पहले टाइम कितना रुपए गेहूं आटा मिलता था, 25 रुपए मिलता था, हम उसी पे लगे हुए कि आपको ये इस रेट पे मिले, और ये सरकार चाहती है कि आपको 150 रुपए 200 रुपए किलो में बिके मिले। तो ये साफ है कि इससे सिर्फ किसानों का किसान जो है वो सिर्फ अपने लिए आंदोलन नहीं कर रहे हैं। ये प्रोटेस्ट जो है मात्र किसानों के हित के लिए नहीं, बल्कि जो मिडिल क्लास इंसान है, जो रोज कमाता और खाता है, उसके लिए भी ये लड़ाई है। ये लड़ाई जो है पूरे देश की लड़ाई है। और अगला सवाल मैं पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के बारे में, कि उत्तर प्रदेश की किसानों को कितनी दिक्कतें, कितनी दुविधा हो रही है इस बिल से। भैया हम बताना, हमसे पूछ लो। हम आप उत्तर प्रदेश में कहाँ से? हाँ जी, मुरादाबाद से, मंडल का उपाध्यक्ष हूँ जी, भारतीय किसान यूनियन से। अब समस्या परेशानी की बात जब आती है तो कौन सी चीज उधार मिल रही है हमें ये बता दो। एक बीड़ी का बंडल या एक पान का गुटखा, तम्बाकू कोई उधार नहीं देगा, और दे भी दे यारी में तो महीना में तो मांगी लेगा कि ला पैसे ला है। हमारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश अनुसार कि गन्ने का 14 दिन के बाद 14% ब्याज सरकार ये मिल मालिकान देंगे। अरे वो 14 दिन के तो छोड़ो, 14% ब्याज तो छोड़ो, वो 14 महीना में पेमेंट नहीं मिल रही है हमें भाई। अब हम अपने बालकों को कैसे पढ़ाएं, इन बच्चों की पढ़ाई की फीस कहाँ से दें जब हमारा पैसा नहीं आ रहा। और हम गन्ना समिति से खाद उठा लें, दवाई उठा लें, तुरंत ब्याज लागू हो जा, बैंक हम पे ब्याज लगावे, कोई एजेंसी नहीं, चाहे प्राइवेट में आप साहूकार से ले लो 10% का ब्याज लेवे। अरे महारा तो कोई ब्याज ही ना दे, ब्याज तो छोड़ो असल नहीं दे रहे एक साल। तो बताओ और इससे बड़ी समस्या क्या होगी। वो सरकार कितनी निकम्मी है जो सुप्रीम कोर्ट के, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश को फॉलो कराने में विफल हो। अच्छा हाँ। तो जैसा कि जब 2014 में जो मैनिफेस्टो आया था और टीवी पे जो प्रचार चले थे वो ये थे कि किसानों के अच्छे दिन आने वाले हैं और रोडों पे आ गया किसान जी। तो उसका ये था, किसानों के बारे में ये कहा गया था कि किसानों की जो आय है वो दुगनी कर दी जाएगी। ठीक। आप कृषि मंत्री जो पहले थे हमारे पिछली सरकार में बिहार से थे, एग्रीकल्चर के मिनिस्टर, वो मुरादाबाद गए, उन्होंने कही कि 2024 तक आमदनी दुगनी कर देंगे किसान की। हमने पूछा भाई वो मशीन हमें बता दे कहाँ से बनेंगे यार दुगने करने वाला फार्मूला हम इन सरकार के नुमाइंदों से, मंत्रियों से, विधायकों से, सांसदों से पूछते पूछते थक गए। वो फार्मूला तो बताया नहीं, हमें कतई जड़ से खत्म करने का फार्मूला लिया है ये। पानी मारे हम नहाएंगे तब तक हम साबुन लगाएंगे, इन पे मारो, वो तो बात खत्म होगी पानी वाला का मुद्दा तो वो तो मारो। आपको सरकार के पानी डालने से या लाठी डंडों से कोई खौफ नहीं है? हम हटने वाले नहीं है। अच्छा एक चीज और बता दूं मैं आप लोगों को, जी, जो अभी जो गन्ना भुगतान का जिक्र चल रहा था, तो पिछले चुनावी एक जनसभा में संबोधित करते हुए अपने जो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह जी बड़े कूद कर मंच पे घोषणा कर रहे थे अब किसानों का समस्त भुगतान 14 दिन में। तो अब इतने दिनों में क्या वे भूल गए अपना वादा? अभी पिछले सीजन का भी बहुत से मिल का जनवरी का ही भुगतान हुआ, तो वो 14 दिन कौन से कब याद दिलाएंगे इनको? खैर यहाँ पे जो रहने की व्यवस्था है, यहाँ पे लंगर पंडाल है और चार्जिंग पोर्ट है, तो ये सब व्यवस्थाएं किसके द्वारा हैं? किसने? किसानों की हैं। किसानों के। और यहाँ पे जो गुरुद्वारा, अरे भाई सरकार थोड़ी दे देगी, लोग कंबल लोई चादर ले सरकार दे देगी। सरकार तो ये चाहे ना कोई ना सामान ना हो, संसाधन ना हो,
खाना ना हो या उसको भी तुरंत यहाँ पे कम से कम कब तक रहने का आप लोगों का प्लान है? मैं देखो साहब बताऊं, 6 महीने का तो राशन हम खुद लेके आए हैं। तैयारी है। 6 महीने का तो राशन लेके आए और पीछे से गांव वाले कॉल कर रहे हैं कि अगर राशन खत्म हो गया हो भिजवा दें। बता दो बताओ भिजवा दें। अब आप ही समझ लो कितना टाइम रुकेंगे। तो जाहिर सी बात, किसान जो कहता है ना, जैसे मैं भी जिम्मेदार हूँ, घर पे बोल के जाता हूँ, कहीं शहर जाता हूँ कि 10 मिनट में लौट के आया, मैं पूरा दिन लौट के नहीं आता हूँ। अभी तो घर वालों को सिर्फ 6 महीने बता के आया हूँ, सोच लो कितना टाइम लौट के नहीं आऊंगा मैं। ये बहुत ही बड़ी बात, ये बहुत ही बड़ी बात है। अच्छा, और जाहिर सी बात है कि अन्नदाता के पास अन्न की कमी कभी नहीं होने वाली। तो मैं अपनी जनता को ये बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे खाने का और रहने का जो प्रबंध है वो अपार है। अपार से मेरा मतलब है कि यहाँ पे ना तो कोई भूखा सो रहा है, ना भूखे पेट उठ रहा है। मतलब कहने की बात यह है कि जब किसान जो है पूरे देश को अन्न प्रदान करता है, लेकिन जब किसान के ऊपर में आंच आ रही है, ये तो मेरे अंदाज से 6-7 साल से ही पहले से चल रहा होगा, क्योंकि 7 साल पहले एक के सिक्के पे अनाज का आता था लोगों। जी जी उसके बाद क्या आने लगा, ठेंगा, जी, कि अब कुछ नहीं मिलेगा, अंगूठा कुछ नहीं मिलेगा, और 5 का नोट भी गायब कर दिया, जिसपे किसान की ट्रैक्टर चलाते हुए फोटो थी वो भी खत्म कर दिया। अब तो ये 6-7 साल पहले से ही रणनीति चल रही है मेरे हिसाब से तो। अच्छा एक चीज और, हमारा ऐसा कौन सा भाई बाजार है जो बिना भाव के माल तुलो जा रहा है, उसका रेट ही तय नहीं है। हमारा उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी तक 4 साल से तो चवन्नी बढ़ाई ना, अब बताओ 2 महीने से ज्यादा हो गए हमारी शुगर मिलों को चलते हो। इस उत्तर प्रदेश की सरकार ने अभी तक रेट फाइनल नहीं करा कि आपको 2 रुपए मिलेंगे या 10 रुपए। बताओ, और इससे बड़ा अन्याय कहाँ होगा भाई? दुनिया के पर्दे पे मैं मानता हूँ कि कहीं ऐसा अन्याय किसी के साथ नहीं होता जितना इस किसान बिरादरी के साथ होता। तो मेरा किसी ने एक बात भी कही थी कि मैं अपनी दाढ़ी तब कटवाऊंगा जब कोरोना का खत्म हो जाएगा। अब कटवा नहीं, अब अन्न छोड़ दो ना। अब किसान उसके विरोध में है, अब अन्न छोड़ दो, तुम अन्न छोड़ के बैठ जाओ कि जब किसानों का ये खत्म हो जाएगा तब मैं अन्न खाऊंगा। सही जी, आप कुछ भैया, मोदी जी ने ये बात कही कि कांग्रेस 60 साल राज करा और हमें 60 महीने दे दो। आज 72 महीने हो गए देखते देखते। धान लुट गया, ईख लुट गई, सारे सब लुट गए, पेमेंट आज तक नहीं मिला पिछली साल का। और क्या करे किसान, क्या भीख मांगे, क्या करे? जैसे और नहीं, अगर हमारे तीनों कानूनों को मान ले तो हम वापस चले जाएंगे, नहीं मानेंगे तो धरने पे बैठ जाएंगे। चलिए, तो बने रहिएगा हमारे साथ और हम अगली वीडियो में आपके लिए और इसी यूपी गेट से बहुत सारी वीडियोस लेके आते रहेंगे। आज हम पूरे दिन यही यूपी गेट में बिताने वाले हैं। नमस्कार।